चौथी चीज, बैकग्राउंड ले लें। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़े हुए अरसा गुजर गया, आप परेशान थे, मक्का की याद सताती थी, वहां अल्लाह का घर था, पुरानी यादें थीं, वहां बचपन गुजरा था, वहीं पर तबलीग का नबूवत का आगाज हुआ, वहीं पर आपके साथ वो जानशीन जुड़े, वो सरफरोशान इस्लाम जुड़े, वो हक की खातर न टलने वाले जुड़े, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, अपने मालो मता लुटा दिए, अपने अहलो अयाल को तर्क किया। ये वो मक्का था जिस मक्का से सफर कर कर फिर मदीना पहुंचे और उसकी याद में दिल डूबा था, वहां पलट जाने को और उस घर को क्या वाला बैतिन वुज़ि लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वो घर जो सबसे पहले अल्लाह की जात ने अपनी इबादत के लिए दुनिया पर मखसूस किया कि इंसानियत पलट कर तवज्जो करने के लिए मेरी तरफ वहां लौटे, उस घर को आपकी जो है ना वो जियारत से महरूम कर दिया गया और आपको उसकी जियारत से महरूम कर दिया गया। ये वो तड़प थी जो आपके दिल में जो है ना एक उम्मीद पैदा कर रही थी और एक चाहत पैदा कर रही थी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आता है, उस ख्वाब में आप देखते हैं कि आप एहराम की हालत में हैं, आप जो आ, हदी है, जो वो जानवर जिसको ज़बीहा कहते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए, जो आप जानवर देते हैं, कुर्बानी करते हैं, उसकी तरफ तवज्जो गई। और फिर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो सर मुड़ा रहे हैं ख्वाब के अंदर, तो आपको ये इशारा अल्लाह की तरफ से मिला कि शायद आपको उम्रा या हज या मक्का या बैतुल्ला इधर जाना चाहिए। ये ख्वाब आया। अब इस ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए अल्लाह के रसूल चल पड़े। अब जहां वहां पहुंचे तो अल्लाह के रसूल को वो इशारा तो अल्लाह की जात की तरफ से आया था, मगर उसकी मुकम्मल हिकमत का अल्लाह के रसूल को ग्रेजुअली पता चला। पहले आप उसके वाज़े इशारों की तरफ जा रहे थे कि शायद जो देखा है वही होगा, मगर अल्लाह ने ग्रेजुअली आप पर चीजें खोली और आपको पता चला। और उसमें फिर इंसानी तारीख ने देखा कि कैसे मक्का फतह हुआ और सुलह हुदैबिया हुई। तो हुदैबिया के मकाम के ऊपर अल्लाह के रसूल को रोक लिया गया और सुलह की गई, और उस सुलह के नतीजे में 10 साल के लिए जंग बंदी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और अगले साल के लिए बगैर हथियारों के मखसूस लोगों को इजाजत दे दी कि वो उमरा करें। मगर सवाल ये है, एक ख्वाब अल्लाह के रसूल ने देखा जो कुरान में नहीं था। 1400 नफूसे कुदसी, वो सहाबा जिनको लेकर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा करने के लिए निकल गए, इस तसव्वुर में कि जो ख्वाब देखा उसको अल्लाह सच करेगा। और वहीं पर फिर बैत रिजवान का भी आपको इशारा मिलता है। यानी ऐसे हालात में एक ख्वाब की बुनियाद के ऊपर, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के सरीह हुक्म या कुरान की आयात के अलावा भी अल्लाह की तरफ से वही खफी को इशारा समझते थे अल्लाह के हुक्म में से या अल्लाह की इजाजत में से। ये बयन दलील है। अब देख लें कुरान में इसकी आयत, सूरह मोहम्मद है गालबन, हाँ सूरह मोहम्मद चैप्टर 48 वर्स 27, अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द सदक़ल्लाहु व रसूलहु, सदक़ल्लाहु रसूलहु, सॉरी, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, अल्लाह ताला ने अपने रसूल का जो रोया है, ख्वाब है, उसको सच कर दिखाया। और वो ख्वाब क्या था? लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीना मुहल्लिकीना रुऊसकुम व मुक़स्सिरीना ला तखाफूना फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ख्वाब अल्लाह के रसूल ने ये देखा था, जिसको अल्लाह ने सच कर दिखाया कि तुम मस्जिद हराम में जरूर जरूर दाखिल होगे अमन के साथ, फतह मक्का, और अपने सरों को मूंडने वाले उम्रा करते हुए, और हिम्मत का खौफ नहीं होगा तुम पर, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा, पूरी सेफ्टी के साथ दाखिल हो जाओगे। सवाल यह है कि अगर कुरान के अलावा कोई चीज हुज्जत है ही नहीं, तो अल्लाह के रसूल का ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से वही था, जिसको अल्लाह ने सच कर दिखाया, वो हुज्जत कैसे हुआ? और ये अल्लाह के रसूल ने सारा अमल
اپنے خواب کی بنیاد کے اوپر کیوں کیا؟ کیونکہ مکہ فتح کرنے کا حکم پورے قرآن کے اندر نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر مکہ فتح کرنے اور وہاں جانے کا حکم ہی نہیں ہے سوائے خواب کے، اشارے کے. اور یہاں بھی یاد رکھیں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اور اس وقت فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا گیا کہ اب آپ کا خواب پورا ہو چکا ہے جو اللہ نے آپ کو دکھایا تھا. یہ تھا چوتھی چیز جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ اشارے آپ کو قرآن میں سے ہی ملتے ہیں جن کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اور جو صحابہ پر اور اللہ کے رسول پر حجت ہوتے تھے اللہ کی طرف سے حکم کے طور پر. اسی کو ہم سنت حدیث کی شکل میں کہتے ہیں. حدیث اور سنت کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسی طریقے سے حدیث کی مختلف کیٹیگریز پارٹ 1 کے اندر بیان کر چکا ہوں. تو کوئی بھی خلط مبحث یہاں نہ کرے کہ بھئی حدیث سے مراد میں صحابہ کا قول بھی لے رہا ہوں یا کسی تابعی کا قول بھی لے رہا ہوں. نہیں، حدیث سے مراد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول، آپ کا حکم، اور آپ کا کسی عمل کے اوپر خاموشی اختیار کرنا، وہ دین اسلام کے اندر حجت تسلیم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.